हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम जो है 7 से 8 क्वेश्चन आपको बताएंगे और जो है इतना ही आपको जो है रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग और बनाइए भी साथ में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है क्या करना है, 1651 तथा 2032 का क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। पहले क्या करते हैं, इसमें महत्तम हम ज्ञात करते हैं। तो महत्तम जो है इधर लिख लीजिए और उसी को हम बाद में जो है स्टेप बाय कर देंगे। तो 1651 है और ये 2032 है। एक बार मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1651, 2 में से 1, ये क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। फिर क्या करते हैं, ये 1651 यहाँ आता है और इसको लगाइए तो ये क्या लग जाएगा, 4 बार में लगेगा। तो 4 एक का 4 हो जाएगा, 8 का 32 का 2, बाकी 3, 4 का 12, 3 15, यानी कि 1524। अब इसे घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये 7 4 11 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 381 को क्या करेंगे, लगाएंगे। ये हो जाएगा कि 3 बार में जो है 27 81, 1 3, यानी 381 आपका खा गया। ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या होता है, वही जो है आपका एचसीएफ हो जाता है। इस तरह हम महत्तम बनाते हैं। अब जो है इसी का अब जो है हम स्टेप वाइज करेंगे। अब जो लिखेंगे यहाँ पे हल जो है लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पहला नंबर स्टेप फर्स्ट। अब जो है पहला, इसमें क्या चरण हुआ है, 3 चरण में हम जो है एचसीएफ ज्ञात करें, 1 2 3। इसी को हम क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे। तो पहला स्टेप क्या है, इसमें भाज्य क्या है, ए का मान क्या है, ये बीच वाला 232 है, तो लिख दीजिए 232। अब बराबर हो गया, भाजक क्या है 1651 है, लिख दीजिए 1651। भागफल क्या है 1 है, तो गुना 1 कर दीजिए। शेषफल कितना बचा है, 381 बचा है, तो लिख दीजिए 381। ये फर्स्ट स्टेप हम लिख दिए। अब चलेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये है मेरा, इसमें जो है भाज्य क्या है, ये बीच वाला होता है 1651 क्या है, भाज्य है, लिखेंगे 1651 बराबर भाजक क्या है, डिवाइजर क्या है, 381 है, 381 दिए। फिर भागफल कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। शेषफल क्या है 127 है, ये लिख दिए। अब स्टेप चलेंगे 3 में। स्टेप 3 में क्या है, भाज्य क्या है आपका, ए का मान क्या है 381 है, 381 लिखिए। फिर जो है भाजक क्या है 127 है, भागफल क्या है 3 है, फिर जो है शेषफल क्या है 0 है। जब 0, जिस स्टेप में 0 आ गया उसका भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे 1651 तथा 2032 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 127। ये आपका जो है आंसर हो गया। ये तरीका आपका आना चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम में बनाना है। और ये वाला कार्य जो है बगल में ही करना है, पीछे जो है रफ में नहीं करना है। जहां आप बनाइएगा ये उसी के बगल में करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 नंबर आपका जो है फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए ये समझ गए होंगे, ये पहला नंबर सवाल था और आप लोग भी बनाए होंगे। तो ये तरीका आप लोग को अपनाना है। तो आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 12 एवं 27 का क्या करना है, मौसो तथा लौसो ज्ञात करना है। तो देखिए 2 नंबर में पूछता है ये भी। तो क्या करना है, पहले 9 का क्या करना है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 3 गुना 3 लिखते हैं। तो क्या होता है, इसको 3 पर पावर स्क्वायर कर देंगे। फिर 12 है, 12 को क्या लिखते हैं हम, 2 गुना 3, ये क्या होता है 2 पर पावर 2 कर देंगे, गुना 3 कर देंगे। फिर आपका 27 है,
इसको क्या लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3, इसको क्या करेंगे 3 पर पावर 3 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इसको अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब क्या करना है, लिखना है 9, 12 एवं 27 का एलसीएम बराबर, यानी लॉसवा बराबर। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जिसका पावर सबसे अधिक होता है उसी को हम जो है लेते हैं, उसी को क्या करेंगे हम यहाँ पे मान होगा एलसीएम का। इसमें क्या क्या है 2 और 3 है, तो पहले 2 का पावर देखेंगे फिर 3 का पावर देखेंगे। तो 2 का पावर एक ही 2 है, तो 2 पर पावर 2 है, इसको क्या करेंगे हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना। फिर 3 का देखिए, यहाँ 3 पर पावर क्या है स्क्वायर है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 3 है, तो सबसे अधिक क्या है यहाँ पे है 3 पर पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर का जो रहता है उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम में लेते हैं। अब इसका मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 गुना ये क्या हो जाएगा 3 गुना 3 27 हो जाएगा, 27 गुना 4 कितना होता है 108 होता है। ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो फिर एचसीएफ भी कहता है निकालने के लिए, फिर लिखेंगे 9, 12 एवं 27 का एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं हम, इसका 2 ही कॉन्सेप्ट है एचसीएफ का, कि पहले क्या देखेंगे पावर जो है कहाँ पे जो है सबसे कम है, उसके बाद देखेंगे तीनों में कॉमन होना चाहिए, सबसे पावर कम वाला पावर लेंगे और तीनों में क्या हो कॉमन हो, उसी को हम क्या करेंगे एचसीएफ में काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो 2 को देखते हैं, 2 पर पावर यहाँ क्या है 2 है, लेकिन ये सभी में कॉमन नहीं है इसीलिए यह नहीं होगा। अब 3 में देखते हैं, 3 इसमें भी है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 3 है, सबसे कम कहाँ है 3 का, यहाँ 1 है, और ये 3 जो है तीनों में कॉमन भी है, इसीलिए आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर 3 पर पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट था। इस प्रकार से आपका जो है एलसीएम क्या हो गया 108 और एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इस तरह से ही बनाना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, 2 संख्याओं का लौसक तथा मौसक गुणनफल दिया हुआ है 2366 है तथा उनमें से एक संख्या का मान दिया हुआ है जो क्या है आपका 26 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था सूत्र क्या होता है, तो कैसे बनाना है, लिखना है हल, क्या होता है सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसव, इसी को क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं, गुना मौसव, इसी को क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। ये होता है। इसमें पहली संख्या दिया हुआ कितना है 26 है, ये दूसरी संख्या पूछ ही रहा है, रहने दीजिए अस्थिर को। ये लौसव कितना दिया है, लौसव और मौसक गुणनफल कितना है 2366 है, लिख दीजिए 2366 लिखेंगे, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 2366 बाय 26, इसे कटाइए तो क्या 13 दूना क्या हो जाता है 26, ये क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6 हो जाएगा। 13 से फिर खिलाइए इसको, 13 नमो 117 हो जाएगा, फिर 13 बचेगा तो एक बार में खाया जाएगा, ये क्या हो जाएगा 91। दूसरी संख्या क्या हो गया आपका 91 हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय। इसमें 2 सवाल है आपको। √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको सिद्ध करना है, और 3 + √2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है कि कैसे होगा। ये सवाल जो है मोस्ट VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये जो है क्वेश्चन आएगा ही। आप जो है चलिए देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करेंगे। बहुत ही 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत हम मानते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा √5 बराबर PQ, जहां P तथा Q क्या है
पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो रूट वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर लिखना है दोनों तरफ। यहाँ क्या किए हम, वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ क्या करना है, ये 5q लिखना है, ये क्या हो जाएगा, एक q को यहाँ गुणा कर दिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, ये भिन्न है, ये क्या है पूर्णांक है। क्या होगा, भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि भिन्न जो है बराबर नहीं होता है पूर्णांक का। यह कब हुआ, जब हमने परिमेय संख्या मान लिए। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब क्या कहेंगे, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही करना था आपको। ये 2 नंबर का है, ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इसी में 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। क्या लिखेंगे इसमें, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा आपका p/q हो जाएगा। जहां लिखना है यहाँ पे, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है। अब क्या करना है, 3 को उस पार दे दीजिए, ये हो जाएगा 2 √5 बराबर p/q - 3। अब फिर ये 2 को इस पार दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखना है, √5 p/2q और ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये क्या होता है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। माना है मैंने p/q, ये क्या है, परिमेय संख्या। भिन्न क्या है, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसे, इसको थोड़ा व्याख्या करना होता है। लिखिएगा, चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल कभी होगा, इसीलिए 5 का क्या होगा, वर्गमूल नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नॉट परिमेय संख्या, ये हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा तब, अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड हो गया। बस इतना सा करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा है, 2 नंबर का है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैंने √5 और 3 + 2 √5 ये 2 हम टाइप बता दिए। अब 2 टाइप पर आप जो है सभी का जो है हल कर सकते हैं। √5 का मैंने बता दिया, आप √2 का भी निकाल लीजिएगा, √3 का भी निकाल लीजिएगा, √7 का निकाल लीजिएगा, √11 का निकाल लीजिएगा,
13 का निकाल लीजिए। इस तरह से आप जितना रहेगा सभी का आप इसी नियम से निकाल सकते हैं। इसका 3 नियम होता है, 3 से 4 नियम से ये जो है बनाया जाता है, लेकिन सबसे सिंपल मेथड ये है, क्योंकि हमको 2 नंबर का बात है, 2 नंबर लेना है तो ज़्यादा हमको लिखना नहीं है, और इतना आप कर देते हैं तो 2 नंबर आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। एक ये टाइप हो गया, ये टाइप ये हो गया। इसमें भी जो है कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम लिखे हैं, और इसको आप लोग जो है बार बार रिविजन करिएगा, और इसी पर जो है कभी जो है स्क्वायर दे देगा, कभी दे देगा इसमें 3 + 2√5 का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, इसी स्क्वायर a + b पर इसको क्या करना है, तोड़ देना है, और जो है इसी तरह से स्टेप वाइज कर देना है, तो आपका सभी बन जाएगा। आपका क्या होगा, सब बन जाएगा। तो ये 2 टाइप आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है, और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। √2 आ जाए, √5 आ जाए, या √3 आ जाए, या ये आ जाए, इसका स्क्वायर आ जाए, या इसका माइनस वाला स्क्वायर आ जाए, तो ये इस टाइप का आपका सवाल रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो 5 नंबर सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का होता है। इसमें क्या करते हैं, मानते हैं माना कि कोई एक विषम धन पूर्णांक है, मान लिए माना कि a एक विषम धन पूर्णांक है। अब b बराबर ये भाजक, भाजक क्या है, देखिए 6 ना, 6 है भाजक, तो 6 b बराबर 6 हो जाता है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन, a बराबर bq + r। अब यहाँ r का मान जो क्या करते हैं, 0 लेते हैं, 1 2 3 ये हम लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब 0 लेंगे, जब r बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 6q हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ये 6q क्या हो गया, सम संख्या हो गया, ये सम संख्या हो गया। अब फिर देखिए a बराबर, अब की बार r का मान क्या करते हैं, 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा 6q + 1, ये क्या हो गया, विषम संख्या हुआ। फिर जो है r बराबर 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 6q + 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। फिर r बराबर 2 रखे थे, फिर क्या करते हैं, r बराबर 3 रखते हैं, क्या हो जाएगा 6q + 3, ये क्या हो गया, विषम संख्या। अब क्या लिखना है, इतना करके आप जो है क्या करना है, यहाँ लिखना है, चूंकि a क्या है, एक विषम है, विषम पूर्णांक है, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए शेषफल भी क्या होगा, शेषफल भी विषम होगा। क्या होगा, शेषफल विषम होगा। अतः इतना लिख करके फिर जो है आपका जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को यहाँ उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अतः लिखेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का होता है। हो गया, यही हमको जो है दर्शाने के लिए बोला। बस 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, इतना ही करना है और आपको जो है 2 नंबर फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसको आप लोग बना लिए होंगे, और जो नहीं बनाए हैं लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n का जो है मान अंक 0 पर समाप्त होता है। किसी भी संख्या का वर्ग या कोई भी n का मान देने पर, उसे वर्ग करने पर अंक जो है 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसका गुणनखंड क्या होता है, 2 और 5 होता है। शून्य का जो निर्माण होता है 2 और 5 को गुणा करने पर ही मिलता है। तो देखते हैं इसमें लिखना क्या है और कितना लिखना है, ये चीज़ देखिए आप। लिखना है हल, तो 4n का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, क्या होगा
2 गुना 2 पर पावर n, या इसको ऐसे लिख दीजिए 2 पर पावर 2 गुना हो जाएगा n। तो इसमें जो है गुणनखंड क्या है, 2 के सिवा और कुछ गुणनखंड नहीं है, इसमें 5 नहीं है। लिखेंगे 4 पर पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त होगी कब, यदि 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, 2 और 5 होगा हो, तभी जो है क्या होगा, ये सब समाप्त हो सकता है। जबकि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसीलिए 4 पर पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही लिखना है आपको, और 2 में 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अब 4 की जगह पर कुछ भी रह सकता है, आपका दे देगा 8 दे देगा, 6 दे देगा, इस टाइप का 6n रहेगा, 8n रहेगा, 4n तो है ही, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना ही इसमें आपको लिखना है, आपका जो है 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है कि बिना भाग दिए जो है परिमेय संख्या जो है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसको जो है जांच करना है। आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं, शांत के बारे में और अशांत के बारे में जान रहे हैं, लेकिन बिना भाग दिए जो कभी कभी ये सवाल पूछ देता है। तो कैसे बनाएंगे 17/8, और हम जानते हैं कि जिसका हर जो है, हर का गुणनखंड जो है 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तो शांत होता है। लेकिन इसको हमको क्या करना है, दर्शाना है, दिखाना है कैसे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 पर पावर q। अब हम जानते हैं इसको जो है नीचे वाला हर को क्या करेंगे, हम शून्य बनाएंगे। शून्य हम कब बनाएंगे, जब जो है 2 के साथ क्या आएगा, 5 भी आएगा। लेकिन 2 का रूप यहाँ क्या है, 2 पर पावर q है, तो 5 भी आएगा तो क्या आएगा, q के साथ आएगा। यदि हम यहाँ q से गुना करते हैं, ये हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो ऊपर क्या करेंगे, इतना से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 17 गुना 125, और ये क्या हो जाता है आपका 2 गुना 5 पर q कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 17 × 5 = 85 का 5 हो गया, 8 17 दूना 34 है, 34 8 कितना 42 का 2 बाकी रहे 4, 17 4 21 हो गया। और नीचे में क्या हो गया, 10 पर पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब ये लिखेंगे 21 25 बटा 3 बार लिखेंगे 1000। अब जो क्या करना है, 3 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव को बैठा देना है, हो जाएगा क्या 2.125। ये क्या है, शांत प्रसार है, लिखेंगे। इसलिए परिमेय संख्या 17/8 क्या है, का दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार जो है क्या है, शांत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल होगा। अगला सवाल है, 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करें जिससे कि पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो महत्तम धारिता की बात कर रही थी, इसका मतलब क्या करेंगे, हम HCF ज्ञात कर लेंगे। अब HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो 504 का क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये 25 दूना क्या होगा 50, 2 दूना 4, 2 से फिर ये खाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 से खिलाएंगे फिर 6 दूना 12, 3 दूना 6, फिर ये 7 से खाएगा 9 7 63, फिर ये क्या हो जाएगा 3। यानी 504 का क्या हो गया, गुणनखंड जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। इसे आप लिख सकते हैं 2 पर पावर q, 7 एक ही है, 3 पर पावर स्क्वायर।
फिर जो है क्या करते हैं 735 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 7 से ही खिला दीजिए एक बार में 7 और ये हो जाएगा 15, ये 0 हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर इसको 5 से खिलाइए 5 दूना 10, 21 पंच क्या होता है 105, ये फिर 3 से खिलाइए 7 तिया 21, इसका जो है क्या मान हो गया 735 का 7 गुना 5 गुना 3, इसे कैसे आप लिख सकते हैं 7 पर स्क्वायर और ये 5 गुना 3। अब देखना क्या है इसमें कॉमन क्या है, इसमें जो है पहले पावर देखेंगे हम किसका सबसे निम्न पावर है सबसे कम पावर है और दोनों में क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो 2 देखते हैं यहाँ क्यू है, यहाँ 2 जो है इसमें नहीं है। फिर अब 7 देखते हैं 7 यहाँ क्या है 1 है यहाँ 7 पावर क्या है 2 है, क्या लेंगे हम इसे लिखेंगे 504 तथा 735 का HCF क्या हो जाएगा 7 पावर 1 हो गया। अब 3 देखते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 3 पावर स्क्वायर है, कम यहाँ घात है, यहाँ 3 आ जाएगा। यही दोनों जो क्या हो रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, तो 21 लीटर ही आपका क्या होगा महत्तम धारिता होगी जो क्या होगा दोनों को माप सकता है। लिख देंगे इसीलिए पात्रों का महत्तम धारिता बराबर क्या हो जाएगा 21 लीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो है मैंने 8 सवाल बताया आपको, और जो है कुछ सवाल नहीं होता है जैसे कि रेखरिंग वाला सवाल रहता है और ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है, जैसे कि 0 है 2 3 5 है, ये दे दिया आपको रेखरिंग दिया रहता है, कहता है कि इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। तो क्या करते हैं इसमें जितना संख्या पहले लिख देते हैं 235, अब जो संख्या पे बार नहीं है रेखरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं घटा लेते हैं। अब जितना संख्या पे रेखरिंग था उतना जो है 9 जो है नीचे में हर में लिखते हैं, और जिस पे नहीं है उसके लिए क्या करते हैं 0 का यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है ये 233 हो गया, ये 9, ये आपका क्या होता है आंसर हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये 8 सवाल जो है 8 से 9 सवाल जो है आप जो है हमेशा क्या करिए रिवीजन करते रहिए, और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, और जो है मिलते हैं हम अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बहुपद में। धन्यवाद।